दोस्तों आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज एक बेहतरीन शख्सियत हमारे साथ है। उनका नाम है आसिफ अली बेग। फिल्म में आपकी फर्स्ट फिल्म कौन थी? The first film, I'm not sure, but the first biggish role that I got was in a film called. क्या है आपके, आप जो भी गेटअप लेते हो आप उसमें उतर जाते हो। So that is our job as actors, ना बदला तो नहीं लेना है, लेकिन I think all of us have a good side and a bad side. I have a problem with showing my bad side. People to think of me, oh, Asif is so This is so sweet, he's so sweet. nice. But on stage as a character, I get to be bad. Like the इन्हें leader. कोई वोट नहीं देगा। You are Indian, you live in India, you want to be an actor, you want to be a voice artist, you have to speak Hindi. I enjoy dubbing, especially when I'm dubbing for an animated character. आपका वो इनक्रेडिबल में ना? Yes, you remember हाँ, Manorama? मनोरमा। Yeah, that one. नीचे आजा बेटी। That one. Younger boys looking for older men. Yes. इट्स नॉट दैट कि आप किस कम्युनिटी को बिलोंग करते हो। I mean, now it's easy to find partners because of Winnie the Pooh. हाँ। You know the character? ओ आपका विनी द पू Winnie कैसे the भूल Pooh. सकती हूँ। अकेला सफर फिर भी निकाला जा सकता है, पर अगर आप गलत साथी के Yeah. हत्थे पड़ गए, ऐसी कोई एक्सपीरियंस हुई है आपकी? Of course, yes. नमस्कार दोस्तों, इन्हीं लम्हों से गुजर के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज एक बेहतरीन शख्सियत हमारे साथ है। उनका नाम है आसिफ अली बेग। अब मैं उनके बारे में आपको क्या क्या बताऊं। इनके बारे में, इनके करियर के बारे में जब मैं खोजबीन करने लगी, क्योंकि दोस्त की तरह से तो मैंने जानती ही हूँ, मगर जब मैं इनके करियर के बारे में सोचने लगी कि अरे मुझे तो पॉडकास्ट में ये बोलना है, ये बोलना है, तो भाई साहब वो लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही थी। एड वर्ल्ड ले लीजिए, वॉइस एक्टिंग ले लीजिए, डबिंग डायरेक्शन ले लीजिए, एक्टर ले लीजिए, राइटर ले लीजिए, लिरिसिस्ट, मतलब मैं ये सोच ही नहीं पा रही थी कि इतनी प्रतिभाएं इनमें कहाँ से आ जाती हैं। प्रतिभा तो मैं हूँ, पर अभी मैं इनसे पूछती हूँ, पहले आपसे इनका तारुफ कराती हूँ। आसिफ जी, थैंक यू सो मच My हमारे pleasure, my pleasure. पॉडकास्ट लेकिन में। आपने मीना कुमारी के बारे में नहीं ओ बताया। माय, वो तो बताना ही, वो तो सफर के दौरान हम शुरू करेंगे। मीना कुमारी। और आपका वो जो, जब भी मैं आपसे बात करती हूँ ना कि कहाँ हो, तन्हा साहिल किनारे, तो मैं ये कह सकती हूँ हम दोनों ड्रामा क्वींस हैं। That's true. तो आसिफ शुरू करें आज का पॉडकास्ट। आई एम सो हैप्पी कि आपने मुझे हाँ बोल दिया यहाँ आने के No, लिए। no, no. It's absolutely my pleasure, and I'm very happy to be here. I'm nervous about what you're going to ask me, but ask. नर्वस तो कुछ भी नहीं, क्योंकि जिंदगी से रिलेटेड बातें हम करने वाले हैं। मोस्टली सब लोग पॉडकास्ट में करियर के बारे में बात करते हैं, पर मैं तो शुरुआत ही जिंदगी से करूंगी, क्योंकि इन्हीं लम्हों से गुजर के में हम जिंदगी के बारे में ही बात करने वाले हैं, ताकि लोग ये समझ सकें दूसरों की जिंदगी से भी कि कब टूटना नहीं चाहिए, कब चुप हो जाना भी सही है, और कब कह देना भी सही है। तो पहले तो शुरू, हाँ बोलिए, आप You know, बोलिए। as you speak, I feel like I'm sitting and talking to Tabassum. ओ माय गॉड। पता है लोग बोलते हैं मुझे। Yes, yes, yes. If they ever make a biography, they should cast you as Tabassum. How sweet, मतलब वो एक लेजेंड का आपने नाम ले लिया है। बिग फैन, उनके लिए तबस्सुम जी को प्रणाम। तो सबसे पहले आप आसिफ बताइए, बचपन कहाँ से गुजरा? Okay, but first, is it okay if I speak in English? क्योंकि प्लीज। अगर मैं हिंदी में बोलूंगा तो शायद आपका ये शो फ्लॉप हो जाए, I नहीं, don't बिल्कुल फ्लॉप नहीं होगा। आप बिलीव नहीं कर या सकते हो कि कॉमेडी हो जाए। बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं तो चाहती हूँ कि आप थोड़ा हिंदी में भी बात करो और इंग्लिश में भी बात करो। हम्म, आप जिस तरीके से सहज, जो आपके मुंह से निकले आप वही बात कीजिए। ठीक यहाँ है, पे कोई भाषा का वो नहीं। ठीक है। हम्म, सो आई वाज बोर्न इन बॉम्बे। ओके। उस वक्त तो बॉम्बे ही था। हाँ, आप मुंबई है। अब मुंबई है। और उस वक्त तो इट वाज अ वेरी डिफरेंट बॉम्बे, एंड आई वाज बोर्न इन साउथ बॉम्बे, बाइकला। मेरी मम्मी मसगांव से थी, तो मेरी मम्मी क्रिश्चियन और पिताजी बाइकला, पिताजी मुसलमान। सो आई वाज बोर्न इन ओवर देयर, बट जब मैं शायद 1.5-2 साल का था, उन लोग का तलाक हो गया, एंड आई वाज रेज्ड बाय माय मदर। अच्छा, आप 1.5 साल के ही थे तब? 1.5-2 साल approximately. और आपके सिबलिंग्स और? So I have one older brother. So my mother was married when she was 18.
When she अच्छा, was 19, my brother was born. When she was 20, I was born. When she was 21, my sister was born. And 21, she was divorced. So at 21 years old, she had 3 children. And so then she moved back to her mother's house in Masgaon. But then we moved to Chembur. So I grew up in जी, Chembur. ओके। Yeah. तो जब आप तो 1.5 साल के थे और मामा का डिवोर्स हो गया था, तो मुझे एक बात बताइए कि उस पर्टिकुलर टाइम की जैसे अब 3.5 4 साल के हुए होंगे, वो यादें आपको हैं कि मामा ने कैसे रेज़ किया? So we did not even miss not having a father because हमको पता ही नहीं था कि पिताजी होता क्या है. अच्छा, We didn't उन्होंने even उसकी know. कमी महसूस नहीं होने दी? नहीं, नहीं. Only sometimes when we saw other people with 2 parents, we said okay, but we never ever missed a हुँ। father. But my mother, obviously, she had to take up a job, so she used to work with hexed dyes and chemicals. So my mother was too busy because wake up in the morning, 7 बजे उठकर हमारे लिए नाश्ता बनाती थी, फिर वो ना अपना खुद का डब्बा पैक करके जाती थी काम पे. Then she used to come back at 7. On the way home, she would buy bhaji, come home and cook, take up our lessons, wash our clothes. So she was very, 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 very busy. और उस दौरान जब आप पीछे होते थे, तो भाई-बहन कैसे अपना ख़्याल रखते? Oh, we had the best childhood, my brother, sister, and we were very close because we only had each other, you know. So we were very close. We got along very well. I mean, बच्चे में तो झगड़े तो होते ही हाँ, हाँ। हैं, but we were best friends, my brother, sister, and me. Yeah, and we got along really well. I'm closer to my sister than my brother. मुझे एक बात बताइए क्या आप फादर से अब आपका कोई कनेक्शन नहीं रहा था? No, so my mother always encouraged us कि जाके पिताजी से मिलो. And my father has a huge family, 11 brothers and sisters. अरे! I have 11 aunts and uncles scattered all over the world. ओके, And they're a wonderful family. सीरियसली? Yeah, very, very nice family. So if my father has 11 brothers and sisters, imagine उसके कितने बच्चे हैं. हुँ। और अब उनके भी बच्चे हैं. अच्छा, So, उन्होंने भी शादी कर दी दूसरी? so my father? हाँ, No. So my father never remarried. But he did have a wife. Very briefly, for 6 months, I met her. Her name was Mumtaz, very sweet lady. But many years later, my father did remarry. And again, he married a Christian अच्छा, woman. And he has 2 children from there. So I have 2 stepbrothers and ओके। sisters. Yeah. तो उनके साथ है आपका रिश्ता? So it's very funny. But so anyway, we always kept in touch with my dad's family because they were a fun family. I'm very close to a lot of my cousins and all around the world. I still have cousins in Karachi. अच्छा, Yeah. वाओ! Because my dadi was from Lahore. My dadi was from Lahore. My nani is Anglo Indian, so half British. ओह! So that's a strange combination. व्हाट डीएनए? So I don't know where I fit in. But आप किसमें सच में खुद से दिल से कहाँ फिट इन होते हैं? so because we grew up with a very Western background, very Western culture. In fact, my nani was racist. She did not like Indians. अच्छा, I don't know whether I should even say it नहीं, on नहीं, this नहीं, नहीं, podcast. For her, यहाँ आप she's बिल्कुल बोल सकते हैं। उनके लिए Indians were so अच्छा, वो टिपिकल वो टाइप की ना, ये yeah, ब्लैक्स और ये वो yeah. वाला, ओके। So in fact हमारे घर में हिंदी नहीं बोलते थे. Only servants spoke Hindi in our house. अच्छा, We spoke English. So that's the mahal I grew up हाँ, in. But of course in school I had friends who spoke Hindi. And then I used to take part in school in dramas and singing and all that. So I started singing in Hindi. हाँ। And then, of course, much later, because of my work, I had to learn Hindi. And I said, look, you are Indian, you live in India, you want to be an actor, you want to be a voice artist, you have to speak Hindi. तो अब So, यहीं से शुरू होता है कि जो मैंने पहले इंट्रो में बोला कि ये प्रतिभाएं इतनी छिपाई कहाँ आपने मुझे कहाँ-कहाँ छिपाया हुआ है। मैं तो खुद अकेली हूँ, आप में इतनी प्रतिभाएं कहाँ से आ गई हैं? so एक दिन actually मैंने मम्मी से पूछा कि when did I start being a performer? तो उन्होंने कहा कि the minute you came out of my stomach, you were a performer. सीरियसली? That's what she told me. She said, because you were always, ek to I was always crying.
अच्छा, वो ड्रामा क्वीन वाला अभी Yeah, भी है। always crying from the time I was born, just to get her attention. हाँ, And I think I was an attention seeker since the time I was a child. So I would do anything. I would make faces, I would make some noises, I would do हैं। as a child just to get everybody's attention. हाँ, And I think automatically school may I was in a boys' school, so I was always up on stage. I started singing very अच्छा, early in my life ओके। because my father was also a singer. वो एक्टर भी है? Yeah, he used to be a singer and an actor. He used to play excellent piano. So even though my father was Muslim, जिस इलाके में वो रहते थे बाइकला में, it was full of Anglo Indians. अच्छा, So they spoke better English than my mother's side. अच्छा, Yeah, very good English, and they would listen to Western music, and they were great dancers and jivers. So sorry, मैं क्या बता रहा था? आप वही बता रहे थे कि जब वो आप मम्मी मैं बहुत ड्रामा हाँ, करता था और ये so करता so था, mom, सिंगिंग कैसे yeah, स्टार्ट yeah. हुई? So my mom used to teach me how to sing. She used to play piano and teach me ओके, how to sing. And in the beginning, I did not like to practice. अच्छा, So मेरी मम्मी मुझे डांटती थी, कभी कभी डंडे से मारती थी. Come on, practice, practice, practice. ओके। लेकिन and I used to say, but if you make me cry, how will I sing? But anyway, then I loved it because in school I would go up on stage, and again I was getting all the attention, and I won lots of prizes in school, so I enjoyed it. And because of singing, I developed this obsession with stage. So इंस्टेंट तालियां मिलती है ना वहाँ yeah, पे, स्टेज में एक yeah. अलग वो जलवा होता हम्म, है। और इंस्टेंट मतलब ये रिएक्शंस। भी मिलता है हाँ, हाँ, स्टेज पे. इमीडिएटली। यस एग्जैक्टली. जो मुझे मिला है, मिला and it's आपको? not a very good feeling. मैंने हाँ, जब भी आपको देखा है, मैंने हमेशा तालियां पाते ही देखा है आपको, और हमेशा वाओ ये क्या कर रहे good, हैं। good you didn't see the bad side. पर सच में ऐसा हुआ आपके साथ? Hmm, आप शेयर only. करोगे वो चीज? So what happened was I started singing on stage when I was in class 4, and every year unanimously I would stand first. वाह, So when I reached 10th standard, I was Blue House vice captain. अच्छा, So you have to win points for your हाँ, house, है ना? So I took part in the singing, लेकिन उस वक्त मेरी आवाज टूट रही थी. अच्छा, I was a teenager. हाँ, हाँ, वो जो एक दौर आता है ना, हाँ, 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 आवाज हाँ. बदलने। So I did not know what song to choose. हम्म, So I think I chose the wrong song, and my voice was not in good shape. And but लेकिन मुझे अब भी याद है कि जब वो लोग प्राइज अनाउंस कर रहे थे, आई एम रेडी टू गेट अप, फर्स्ट प्राइज आसिफ अली बेग, लेकिन मेरा नाम ही नहीं बुलाया गया. एंड आई एम सिटिंग देयर, एंड सब लोग ऑडिटोरियम से निकल के जा रहे हैं. दैट वाज द फर्स्ट blow I ever got in my life. The first time. It was a shock. But it was the first lesson I learned that you don't always have to win. So यस, I'm glad that happened. बिल्कुल, हर बार जीतना जरूरी Yeah, नहीं it's a reality check. है। और मेरे ख्याल से हार के बहुत सारी सीख मिल जाती है Ex- उसी समय। आपका ईगो हर्ट होता है। Absolutely. Because then I was beginning to think, मेरे जैसा कोई नहीं है. I am the best. I am the best. I am the best. And that day I was reminded. और अगर वो हार शायद आपको ना मिली होती तो आप एक गुरूर आ जाता है, एक अहंकार आ जाता है अपने अंदर Mhm. कि हम बस अब तो मुझे कोई और फिर एक Yeah, ऐसे समय पे आप टूटते हो कि बाप रे वहां पे फिर पानी भी नहीं yeah, yeah, मिलता है। yeah. तो मैंने जब वो आपका वो सब पढ़ रही थी तो मैंने ये भी देखा था कि आप बाहर कहीं आपने थिएटर के लिए कुछ हाँ, ट्रेनिंग। हाँ. So actually, I regret nothing in my life except the 5 years that I studied physics. अच्छा, वो रिग्रेशन है। I hated it. I hated ओके। it. I don't know, for some strange reason, my mother was the one who encouraged me ki sing, acting. She used to हम्म, encourage me, practice karo, rehearse karo. But strangely, when I finished my 10th standard, I wanted to study arts because I was good in English and French. हम्म, So she said, but what do you want to do arts? Arts is only for girls. Okay, mummy knows best. So I हाँ, studied science. And I hated it. But my thing was, अभी ये मैंने choose किया है, मैंने ये शुरू किया है, मुझे खत्म ही खत्म कर करना है. So somehow or the other, I don't know how, but I passed. 10। God was watching over me. I got some 39%. मुझे अब भी याद है, बोर्ड एग्जाम के वक्त मेरा जो एग्जामिनर था वो सामने बैठा था,
और मैंने फिजिक्स मैंने लिया था, तो प्रैक्टिकल एग्जाम में मैंने सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करके हुँ। ऐसे ही खड़ा रहा। तो सर आपको कुछ आता ही नहीं, आप इधर आया ही क्यों है? आई डोंट नो। सो एनीवे समहाउ द अदर आई पास्ड एंड आई सेड चलो जान छूटी। पर ये सो ये तब भी था, और ये मैंने देखा है अभी कुछ साल पहले भी मैं ये देख रही थी, अब शायद वक़्त बदला है कि लड़कियों को आर्ट्स लेना चाहिए और लड़कों को साइंस। बट नाउ इट इज चेंज्ड। अब बहुत बदला है, या बट या फिर भी मैं 5-6 साल पहले की भी अगर बात कहूँ, हाँ। तो मेरे पास बच्चे आते थे बोलने के लिए कि पेरेंट्स हमें ज़बरदस्ती कर रहे हैं। या So anyway, so I had never planned that I would go and study because हुँ, हमारे पास इतने पैसे नहीं हुँ, थे. That was the main thing. I started actually earning when I was in college. हुँ। My sister and I used to sing at Palm Grove Hotel in Juhu. अच्छा। 6 nights a week. I sang there for 6 years. हुँ, But we never had enough money कि मैं London में जाके पढ़ूँ and all that. But in क्या हो रहा था कि those 2000 in the year 2000 I was in a play और किसी ने मुझे बताया कि this friend is going abroad to study, why don't you ask her how it happens. So मैंने just casually पूछा उनसे. So she said I got this scholarship. So I said okay, how do you apply for the scholarship? From the British Council. It's called the Charles Wallace Scholarship. चार्ल्स वॉलेस। तो आपकी तरह प्रोनाउंस भी नहीं करना आता है। उसके बारे so में भी हम बताएँगे कि आप कहाँ-कहाँ क्लासेस लेते हैं। जी। so I went. So I said चलो I'll go and apply. तो मुझे स्कॉलरशिप मिला. But it is a scholarship to study acting or any art in the UK. So I got a scholarship only for 1 term. मतलब 3 months एक के लिए, yeah. अच्छा। And that is 3 terms. But I said I don't care. Somehow or the other I am going. Packed my bags and I went. और जब term खत्म होने को आ रहा था, so I said, my God, where am I going ओके। to get money from? And they told me very firmly, do not ask for more money. But अच्छा। मैं बेशरम होके I said I don't want to go back with हाँ। like this incomplete. So I wrote to them and they gave me money, but they gave me for half a term. But I never went to the pub. I never spent money. I really lived like a kanjoos. And I finished one more term. Then I got a job in McDonald's making burgers on अच्छा! Bond Street station in London. वाओ! ये सारी बातें मुझे नहीं पता है। Yes, making burgers. And that working at McDonald's making burgers was another kind of class for me. अच्छा। क्योंकि वहाँ जो भी लोग काम कर रहे थे किचन में, they were all from different parts of the ऑल world. वॉक्स ऑफ लाइफ। So one French accent, one Italian accent, one different accent, this accent, that accent. It was very एंड बीइंग अ कलाकार इनसाइड, आप वो पकड़ भी लेते होगे ना ah बहुत जल्दी, exactly, है ना? exactly. Yeah, नकल उतार yeah. लेना और ये करना, So समझ। thanks to all this, and then of course my brother helped me, my stepdad also helped me, and I finished the course. स्टेप डैड मतलब So my many years later, many years later, when we were all independent, my brother, sister, and I, we were all independent. My brother had moved to the US and with his wife and he had 2 babies. So he invited my mother to the US to come and look after his children. ओके। So my mother told him, if I'm coming to America, I'm not coming back. You have to find me a husband. So, अच्छा। so मेरी मम्मी वहां जाके उन्होंने मतलब मैट्रिमोनियल पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया. तो she met 2 3 guys and she liked this one person who was also Indian अच्छा। and she married him. He was a wonderful man. हाँ, मैंने उनके बारे में आपके मुझसे बहुत तारीफें सुनी। Ha, so my mother was born Mary Remedios as a Christian. When she married my father, she became Mariam Beg. When अच्छा। she married Gopala Rao, she became Meera Rao. हाँ, So my mother's a true फूल। example, perfect example of what it is to be Indian. सच में द डाइवर्सिटी ऑफ Ha, इंडिया, है of ना? India, yeah. सच में। So he was a wonderful man and she spent 24 years with him. So he helped me a little bit. शी वाज लकी, ही वाज लकी। Yeah. इट्स लाइक यूजुअली अगर हम देखते हैं तो एक अच्छा पार्टनर मिलना कितना मुश्किल होता है, और कहाँ है ये मैट्रिमोनी, जरा हमें भी बता दीजिए। आई मस्ट मीट योर मॉम। Yes, you must. My mother is a diva. You should be interviewing her, not me. मैं तो जरूर जरूर चाहूंगी। मैं तो मतलब So, चाहती हूँ कि जिंदगी की इस तरीके की कहानियां जहाँ पर लोग बिना गिव अप किए yeah, जब जी लेते हैं ना, तो वो yeah. होती है असली जिंदगी। My mother really had a hard life. Hard life, yeah.
बट उसको उनका फल भी मिला, अच्छा फल Yeah, मिला। yeah, कि yeah, आप कह रहे yeah, हैं क्यूट हस्बैंड मिले और उसके yeah. बाद उनके के बच्चे हुए? No, no, कोई- no. My mother was over 50 when she married अच्छा, him, and he was much older than her. ओके ओके। So, but he was a, so he helped me a little bit with my tuition fee for the course in London. तो फिर जब आप वापस इंडिया आए तो वाज इट इजी टू स्टार्ट योर करियर इन? No, because जाने से पहले भी मैं already dubbing कर रहा था, theater कर रहा था. I was अच्छा। already singing, so people already knew me. So it was not so difficult to start again, but I did not want to come back. अच्छा। तो क्या हुआ था कि उस वक्त जब मेरा कोर्स खत्म हुआ मुझे वहाँ एजेंट मिला. He used to send me for auditions and all. मुझे वहाँ I got a part in a play, in a West End play, and I was on top of the world. लेकिन मुझे वीजा नहीं मिला because अच्छा, it was a very bad time. It was the year of 9/11. ये उस समय की बात उस है? समय की बात है. ओह, It was the year of 9/11, and with a name like Asif Ali Beg, no नहीं, chance in hell. उस So वक्त तो huh. So I had to come back, but I was okay. I was not. I said I firmly believe that life takes you, God takes you wherever you are meant to be, and that it's good for you. So I was not. I was disappointed, but I came back. I got busy, and I got a lot more work. I was doing theater. I was dubbing. I was singing. हाँ, हम So लोगों it ने was भी। not really difficult to get back into the groove, so to speak. तो एक्टिंग हो गई, थिएटर हो गया, फिल्म्स का कैसे आपका स्टार्ट? तो एक्चुअली जाने से पहले 1998 में मैंने एक ड्रामा किया लिलेट दुबे के साथ. हम्म। She was doing the rock musical version of the Mahabharata. ये अभी भी हो रहे हैं ना अभी शोज भी हो रहा आपके? है. It माय was गॉड, called उसमें आपका वो जो एक स्टिल है ना एज शक्ति, इट इज मतलब मैं एक चीज तो आपसे इसी बीच में पूछना चाहती हूँ फिल्मों से पहले ही, क्योंकि अब सवाल से सवाल निकलते हैं। तो क्या है आपके अंदर ऐसा जो आप जो भी गेटअप लेते हो आप उसमें उतर जाते हो? क्या ये बॉडी व्यक्तित्व है, मेकअप का कमाल है? क्योंकि मेकअप तो देखिए बहुत लोग करवाते हैं, मैं ये देखती हूँ कि आप शकुनी हो या आपका, मैंने वो जो दाढ़ी और वो वाला, मैं देन एक मासूम सा चेहरा, देन आपका वो जो आम आदमी ने आर के लक्ष्मण. आर के लक्ष्मण जी, बिल्कुल उन्हीं का वो गेटअप, कैसे उतार लेते हो आप इसे? No, because I don't blend into all kinds of roles. If you ask me to play a typical North Indian Mr. Sharma, Mr. Verma, Mr. Kapoor, मेरे से नहीं होता है. मुझे याद है इनफैक्ट एक बार मैं एक ऑडिशन से भाग गया था अच्छा। क्योंकि दे आस्क्ड मी टू प्ले दिस. अरे नमस्ते भाभी, अरे भाई वाह, आज अरे क्या रसोई से कर क्या रहे हैं खुशबू आप? आ रही. I said मैं ये नहीं कर सकता हूँ. वो मेरे मैं भी से नहीं सोच रही होता. थी आसिफ डूइंग I दैट। cannot do. That's one role I cannot do. बट आप जो भी करते हो उसमें उतर तो जाते हो स्किन में। See, that देखिए is चूज करना तो आपका ही काम है ना कि ये मैं काम करूंगा, हाँ. फिर जब आप उतरते हो So that is our job as actors, na, to try and be as believable as possible, to be as honest and sincere in the role as possible. So तो homework तो करना पड़ता है, रोज research करना पड़ता है. In fact, the first time when Lilette cast me as Shakuni, मुझे ये भी नहीं मालूम था कि शकुनी है कौन. आपको महाभारत पता थी? So I bought Mahabharat, I bought the अच्छा, book, ओके। and I read only 3 pages. समझ Because गई। it was very confusing. इतने सारे नाम, इतने सारे characters, कैरेक्टर। and he was married to the sun god, and in this avatar they had that child, and I lost track. So I said I can't read this book. हम्म। So I was just having fun, being bad. ओके, हाँ। लेकिन so after 25 years, Lilette has revived the play, and again I'm playing Shakuni, हाँ। but this time वो तो उस वक्त विकिपीडिया नहीं था, ये नहीं था. Now there is so much research, there's so टू much on लर्न Google. फ्रॉम। So I read up on Shakuni, and this time when I'm playing the part, I think I'm playing it much better rather than just making faces. हाँ ऐसे In fact, मुझे याद है कि उस वक्त जब मैं प्ले कर रहा था, and I used to get lots of good reviews. तो एक जन ने मुझे बताया, so what's so great about this? You're just standing there and making Manorama faces. You हाँ remember हाँ Manorama? मन Yeah, that one. नीचे आजा बेटी, That one. ऊपर आजा मोटी। And he was right. So this time I made sure I'm not just doing Manorama faces. I actually did some research on Shakuni. उसी पे एक और पर्सनल सवाल कि क्या अंदर कहीं कोई ऐसा
छिपा हुआ है कि अ, मुझे बदला लेना है आपके अंदर कहीं कुछ? बदला तो नहीं लेना है, लेकिन आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव a good side and a bad side. I have a problem with showing my bad side because I always want people to think of me, oh, Asif is so This is so sweet, he's so sweet. nice. But on stage, as a character, I get to be bad. Because in my mind, I have lots of bad thoughts. Like I always used to think as a child that if ever I became the leader of my country, I would be a dictator. अच्छा, थैंक गॉड यू आर Make नॉट। me इन्हें leader. कोई वोट नहीं देगा। मैं ही नहीं so, जाऊंगी आपके लिए मांगने। so, so I think I am channeling all that anger and that bad side of me on stage through this so-called evil character, and it is so much फन। fun being तो bad. आप जिंदगी में कह क्यों नहीं पाते हो किसी से अगर आपको कुछ I होती? I मैं इसलिए आपसे ये पूछ रही हूँ कि मेरा अगला सवाल ये है कि मैंने जब भी आपको मुस्कुराते हुए देखा है, अ, मैंने हमेशा आपकी आंखों में एक नमी देखी है, एक आंसू की एक परत हमेशा देखी है। और पता नहीं क्यों मैं एनर्जी वाइज भी लोगों से जुड़ती हूँ। आप तो वो हैं ही, मीरा कुमारी, तन्हा साहिल। पर सच में देखिए, जेन्युइनली आप क्या छिपा, Mm, कहीं कुछ एक पेन मुझे हर वक्त आपके चेहरे पे दिखता है। I see. I've had a very good life. Even though we were not very rich when we were, but there was never a day when we had to go hungry or ऐसा कुछ नहीं था. So I've had a pretty good life compared to so many other people. So I think if there is anything that I lack in my life is that I think it's I feel lonely. So it's just loneliness. Otherwise, I am quite content with my life. विद I'm दिस नेचर, इतना खूबसूरत व्यक्तित्व, अ, नहीं खूबसूरत तो आप हो, इसमें कोई शक नहीं है। आप अकेले क्यों? exactly. यही सवाल मैं जिंदगी से पूछता हूँ, मैं गॉड से पूछता हूँ, व्हाई? आई डोंट नो. तो आई डोंट नो. ऐसा नहीं, आपको साथी कभी कोई? See, because of my orientation, it is not easy. I had a partner many, many, many years ago. Yeah, I mean, he was the only true partner I think I had. He was the first big love of my life. We were together for 6 years, and then it was over. And after that, I've met people off and on, but it's never lasted very long. Also because it's also partially my fault कि I don't go out, I don't mix. मैं लोगों से मिलता जुलता नहीं हूँ ज़्यादातर, और खास करके इस community में, in my community, the LGBT community, I don't mix that much. So it's also my fault. I mean, I और can't उसकी sit at वजह home. क्या है? I just like being by myself. I like being with people who I'm close to. I'd rather call them over to my house than go over. I don't. I don't know why. I prefer that. I don't like big gatherings, and हम्म, especially where I don't know many people. I don't go up to people and speak first. I always wait for people to come up to me and speak. So maybe it's also my fault that I don't go out and meet people. नहीं, पर ऐसे लोग होते हैं जो जैसे आपकी तरह से सोच रखने वाले लोग होते होंगे। क्या ये भी हो सकता है कि अभी तक भी शायद इस चीज को इतना अपनाया नहीं गया, तो इतना ओपन नहीं हो पाए हैं आप बताने में, या? Uh, I mean, when people look at me, most people guess. हम्म। Because ओके। of the way I walk, talk, speak, आई नेवर dress. गेस्ड इट। Night. नहीं, नेवर नेवर एवर। क्योंकि मैं खुद, अगर आप मेरी तरफ देखोगे ना, तो बीइंग ए जेमिनाई, मेरे में वो दोनों गुण हैं, ना। तो मैं भी बड़ी दबंगई से बात करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक में नारी और उसका Exactly. होता ही है, Yeah, but बिल्कुल। मेरे में शायद ज्यादा नारी है सिर्फ कश्मीर. I don't know. हाँ, तो बट वो इमोशंस आपके शायद ज्यादा होंगे, बट मुझे वही लगता है कि मुझे वही लोनलीनेस वाली बात पे मैं फिर आती हूँ। तो अब भी आपको ये डर लगता है कि अकेले रह जाऊंगा, या? No, मुझे डर किसी चीज का नहीं है. I'm not, because I've lived so many years alone, so I'm not scared of being alone. But it's
you do feel the need for a companion, Hmm. and I have no delusion ki, you know, that I have no romantic notions कि we'll light candles and sit and look Hmm. into each other's eyes. ऐसे कभी होता नहीं है, Hmm. whether it's straight or gay or anything. But sometimes you just want somebody when you come एक home कि कोई साथी. है, हाँ. they'll ask how was your day or whatever, you know. So I feel sometimes a need, not so much the need, but the want for a Want. companion A like that. desire. And sometimes I'm very happy कि कोई है नहीं, सवाल पूछने वाला. Thank कहाँ God. थे अब तक? Yeah, exactly. I don't want to. इतनी देर क्यों लगा? Yeah. And you know what? I'd rather be alone than be with the wrong person. हाँ, ये बहुत सही Yeah, बात है. yeah. अकेला सफर फिर भी निकाला जा सकता है, पर अगर आप गलत साथी के Yeah. हत्थे पड़ गए, ऐसी कोई एक्सपीरियंस हुई है आपकी? Of course, yes. Yes. सच में? Yeah. To end up with the wrong. Yes. हम्म. I don't know how to describe it. So, कुछ साल पहले, I mean, now it's easy to find partners because of social media and because of all these dating apps. डेटिंग एप्स. So actually मुझे dating app पे नहीं मिला. I have a few friends in the community. तो एक बार मैं उनके घर पे गया था. There was a small party and उसमें से I noticed one guy looking at me, and then he approached me and he was very interested in having a relationship. I said, we just met 5 minutes. What relationship are you talking about? But he was insisting and insisting. हम लोग 2-3 बार मिले and I said, okay, let's try it out. Biggest mistake of my life. God bless him wherever he is, but no, thank you. Was he the same person with that money minting वाला? Yes. यार ये ना चीजें डिस्कस होनी चाहिए, क्योंकि प्लीज आप बताइए, ये इट्स नॉट दैट कि आप किस कम्युनिटी को बिलोंग करते हो. इट्स फॉर अ मैन आल्सो, लाइक गर्ल्स मिंटिंग मनी आउट Yeah. ऑफ देम एंड अ बॉय आल्सो. So there is a whole new trend of younger boys looking for older men as partners. They call them silver daddies. And the silver is not the silver in your hair, it's the silver in your pocket that they're looking. That's silver. But the thing is, with the gay community, you know, we are so alone. alone and hungry for attention. And you meet a young, handsome boy who's giving you all that attention, or at least pretending that they हाँ, कि बहुत have ख्याल रख feelings रहा हूँ for मैं you, आपका. then you fall for that. And I have seen friends of mine who've gone completely broke सच में? with these young boys, yeah. But luckily, within a few months only, I was out of there. Of course, हमने बात I was करी थी, फिर poorer आप by a few lakhs. मैंने आपसे बोला था कि थोड़ा आप अवेयर हो जाओ, क्योंकि मुझे गड़बड़ लग रही है ना. बट आप उस समय इमोशनली बहुत हाँ. involved थे. So that was a mistake that I will never make again. Never ever. वो इसीलिए आपकी वो बात सच है कि इससे अच्छा अकेले रह लो. और आई एम श्योर आपके बहुत अच्छे दोस्त भी होंगे. Friends, yeah, I have lots of very good friends. Gay, straight, everything. Men, women, everything. I have some women friends who I'm very, very close to. You are one of them, you know that. So yes, I'm blessed with friends who are my family. द फ्रेंड जिसके पास से बहुत कम आते हैं. बता दूं. But when we meet, it's like we've हाँ, never जैसे हम been. कभी अलग ही नहीं. Exactly. यही होता है जब मैं इंट्रोडक्शन में एक लाइन बोलना भूल गई कि मैंने हमेशा आसिफ में अपना सोल ब्रदर पाया है, हमेशा. और मैं बिल्कुल इनकी आंखों में झांक के हर बार बोलती हूँ कि हम कहीं बिछड़े थे, जो हम Maybe, yeah. मिले हैं. बिकॉज मैं जब भी आपसे मिलती हूँ, इवन मेरी आंखों में वो नमी आ जाती है. आई डोंट नो व्हाट कनेक्ट्स, क्या कनेक्ट होता है कि मैं एकदम वो रूहानी रिश्ता हमारा ड्रामा फन थी. तो अब मुझे तो ये पूछना है, अब फिल्मों पे हम आ ही गए थे कि आप फिल्म में आपकी फर्स्ट फिल्म कौन थी? So in 1998, after I did the first production of Jaya with Lilette, I was called to audition for Cherry Blossom Shoe Polishing ad. अच्छा. And I got the ad. Selected, हाँ. I remember shooting with Pradeep Sarkar and I was so bad in it. I was so bad. But that was my first experience in front With of the the camera. camera, 1998. And uske baad I kept getting calls for auditions and some things I would get in. So it started from there. The first film, I'm not sure, but the first biggish role that I got was in a film called Shamitab. शमिता.
very bad film, but मैं तो film. चुप हूँ। मैं नहीं बोलूंगी। But it was a fantastic experience because I got to work with Balki. हाँ। I was in a film with Amitabh Bachchan as the lead. आपका उनसे सामना हुआ? We had no scenes together, अच्छा। but I was with this actor called Dhanush, धनुष। very sweet guy. But I got a paid holiday in Finland, वाह। so say और no क्या to that. चाहिए? हाँ। So after that, I kept getting audition calls, and one thing led to the other, and I I really said, love छोटा सा रोल था उसमें आर.के. लक्ष्मण वाला, द वे यू पिक दैट, वो जो एक्सेंट आपने पकड़ा था ना हाँ. उनका। So the funny thing was, when I got that role, मुझे ये नहीं पता था कि I was playing R.K. Lakshman. They just said you're playing a journalist. हाँ। और जब मैं कॉस्ट्यूम ट्रायल के लिए गया था, they said R.K. Lakshman. I said, what, R.K. Lakshman? और 2 दिन के बाद शूट है. So मैं जल्दी जल्दी से घर जाके मैंने थोड़ी सी इंटरव्यूज देखी उनके YouTube पे, and I was trying to follow his accent. और जब मैं शूट के लिए गया, I remember I asked Ansal हाँ, मैं Mehta. I said, do you want me to use the accent? He said, see, you try it. If I don't like it, I will take it out. But he kept it. He nice. kept it. क्योंकि उसमें क्या होता है, it's a very fine line because you don't want to make it a caricature. You have to हम्म। keep it as real as हाँ, possible. यही होता है कि अगर आपने किसी साउथ इंडियन को किया तो एकदम से "आई, ये Yeah, करना yeah, जरूरी नहीं होता", exactly. वो उतना सटल कैरेक्टर है अपने Yeah, आप में ही yeah, कि उसमें आप ओवर जा ही yeah. नहीं सकते थे। And of course, he is a character who's so well respected as a Exactly. cartoonist. I grew up reading his रीडिंग, हाँ, हम लोग cartoons and देख all that. उनके कार्टून्स वगैरह So, देख के hmm, इतने सटल वो वे में वो व्यंग कर जाते थे ना, सटायर। yeah. So it was scary playing that part, and एंड और आपको इस इंडस्ट्री में बॉलीवुड और ऑडियो दोनों में दिल के करीब क्या है? मतलब एक्टिंग और ये, और तीन चीजें आपके हाथ में तो, लाइक स्टेज ऑल्सो। I can't say because I love everything that I do, but the thing that I love most, which you have not mentioned, is teaching. वो तो अभी मैं उस पे आने हाँ, ही वाली हूँ, is मैंने वो तो teaching. मेरा है ही, वो तो So पूछना ही है I आपसे। love the theater, I love the stage, and even when I go to shoot for a web series or a film, even though I get small, I call myself the blink and miss actor. हम्म। Now you see me now. अरे कहाँ किधर है सब? Oh चला गया, हो गया. अच्छा। And that's what I see myself as. हाँ। But I love that also because it is more challenging for me. हम्म। Theater for me is something that I've been doing since I was a child. So I love it. I get nervous, but I still enjoy it. Acting for the camera and acting in Hindi हाँ। for me is a big challenge. So although I am a little more wary and nervous, but I enjoy that also. I enjoy dubbing, especially when I'm dubbing for an animated ओह, character. आपका वो इनक्रेडिबल में ना, Yes, Edna. इनक्रेडिबल में एडना, ओ माय गॉड, Yeah. मतलब मैं बहुत हैरान हो गई थी, और क्या किया है आपने उस, But actually, even in the original English version, वो the भी director मेल was नहीं also किया a था। male. So I remember when Ellie called me to audition, I said, "But it's a woman." So she said, "No, no, your उसमें भी voice will किया था। match." Yeah. So, and I had so much आप उसकी, fun. आपको आवाज याद है? No, darling, I can't do Edna for you, darling. You are so talented, मैं रो देती हूँ। so, so I love all the three, but really the thing that I enjoy most is teaching. So my Speakology voice and speech course, which I kind of put together after I came back from drama school, is what I love most. और मैं देखती हूँ कि वहाँ पे जब आपकी ये पोस्ट वगैरह मैं देखती हूँ कि लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं इसको, इवन शारिका ने भी आपका किया है, तो ये इंग्लिश में ही होता है ना? पहले इंग्लिश में होता था, लेकिन अब मैं कोशिश करता हूँ कि I do the instruction in English and Hindi when it comes to articulation because because it's not an English class. My class is not an English diction class. हाँ। ऐसे नहीं कि आपका मलयाली एक्सेंट है, आपका मराठी एक्सेंट है, so your English is bad. बैड No, नहीं। that is who we are as Indians. We all have our accents, and that's a good thing. But can you do something else as and when the need arises? So there is no miscommunication. हम्म। समझो अगर मैं हिंदी में अब बोलूँ कि मैं बताता हूँ आपको, and if I say मैं बताता हूँ हम्म। हाँ, तो with a बटाटा तो फिर Maharashtra, हाँ। yeah.
So, वो नहीं होना then people चाहिए। will laugh at me. तो आप एग्जैक्टली आवाज को की वेरिएशंस और आवाज पे कंट्रोल। So I teach breathing technique, which is the main thing what you बिल्कुल। require for life. Forget about voice. So I focus a lot on breathing technique. यही यही अभी जैसे मेरी पीछे वर्कशॉप हुई थी, तो मैंने सांसों से शुरू किया क्योंकि ब्रीदिंग इज मेन इम्पोर्टेंट ना, सबसे पहले तो सांस ही है, आपने Exactly. धरती पे आके ही सबसे पहले सांस ली है। तो कहते हैं कि सच में ये इतनी इम्पोर्टेंट होती है। मैं कहा अरे आपको पता है। फिर जब मैंने उनको अलग अलग रिदम पैटर्न, तब उनकी आंखें खुली कि हाँ, आप कहाँ पे रोके कितना बड़ा डायलॉग आप बोल सकते हो एक Exactly, सांस में। exactly, एक लंग्स में सांस तो में. So you पावर don't होना चाहिए। swallow the last three words. कि आपकी आवाज में वजन हो, एग्जैक्टली। resonance हो, you can project. You हाँ। need breath. The quality of your breath is the quality of your life. कितने दिन की होती है आपकी ये Eight, वर्कशॉप? 8 days. 8 डेज 8 days, 3 hours each day. ओके। Yeah. So that I enjoy most, especially when I see students of mine having breakthroughs. And I've had some very, very touching, emotional breakthroughs with some of my students. One of my students who started off with me is now teaching voice in London. वाओ, क्या बात है। I don't take credit for that. I mean, I started him on his journey, but नहीं he बट फिर worked भी very hard. But I feel so proud प्राउड। about that. एग्जैक्टली। So बहुत because I feel that I'm touching people's lives. Because speech is बहुत power. इम्पोर्टेंट होता है। आपको याद है पहले 10 साल पहले मैंने वो जो 10 साल मैंने आयाम किया Yeah, था, yeah, yeah, yeah. वो मेरी जिंदगी का सबसे बहुत खूबसूरत साल थे वो, क्योंकि आप किसी की जिंदगी को छूते हो, Exactly. आप कुछ भी एक बीज डाल देते हो, फिर Exactly. उनकी मर्जी है वो Exactly. पेड़ बने ना That's बने। what life is about Exactly. touching people's lives. Otherwise, what is so great? I've done this, I have done that, I've earned so much money, I have this house, I have this car. That means nothing. Healing and touching people's lives for me is the most important thing. When जिंदगी पे हाँ पहले आप when someone touches your life, you remember that, एग्जैक्टली। isn't it? और Whether वो it's a भी याद parent, रहता है जिसने आपको खींचने की कोशिश exactly, की हो। exactly. And speech is power. You can either ब्रेक, crush someone, break someone, or you can help them grow, अपलिफ्ट और एम्पावर देम। isn't it? So that's the thing I enjoy most तो in अभी एक बात को अगर मैं ना बोलूं, क्योंकि यंगस्टर्स के लिए मैं बात बोलूं, आप लिरिसिस्ट भी बहुत अच्छे हो। नहीं सीरियसली, मैंने आपका वो, मैंने नहीं सुना था वो गाना जो बीच में आपने शेयर किया था, जो पैंडेमिक के दौरान आपने क्रिएट किया था। Hmm, hmm. इट्स अ ब्यूटीफुल, मैं लिंक डालूंगी इसमें उसका। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। So yes, so that song I am proud of. But actually, this started when I was in school. I used to write little poetries, and I thought I was a great poet, but it's all rubbish that I wrote. But ऐसा नहीं है। so in 1998, there was this phase of Hindi pop music, of हम्म, non-filmy music. So I had a band called Mantra at that मंत्रा, time, हाँ। and we released this album of original music called Jantar Mantar, in which I wrote हम्म, all the songs. Of course, the Hindi lyrics I needed help with, so somebody else helped me. But that's when I started. I wanted to write my own songs. ओके। So it started from there. Then उस वक्त मैं बॉलीवुड में कोरस में भी अच्छा, गाता हाँ था. हाँ हाँ। And very often they would say, we need 4 lines in English and rap. So who अच्छा, can write? So I used to quickly write and give them. अच्छा। So it's through that people got word that he writes. तो ये धूम का गाना। So that's how I met Preetham. अच्छा। And there was this phase where they always had an English song in Bollywood. So my first big hit and big इट्स song was Dhoom लाइक Machale, धूम। the English version. दा 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 दा। आपको याद है उसके लिरिक्स कुछ? Yeah, आप बताइए। I don't consider that any great lyrics because I remember, lyrics like Dhoom Dhoom, come and light my fire, Dhoom Dhoom, you're my desire. Anybody can नहीं, write that. समथिंग रोलर That was the कोस्टर राइड, सेकंड वाला है ना? yeah. तुम अगेन मैं कभी, मेरे को सिर्फ रोलर कोस्टर राइड याद रहता है। Yeah. So that was fun. I had quite a few hit songs during that time. एंड इवन सम वो वाला ना क्रेजी का ना, Crazy Four. है ना, Crazy for the जीजी KRAZZY. वाई। Yeah, that one. Then there was somewhere out there, I know there is a someone who's waiting just for me, Mahiya. वाह That one. यार,
that one, and quite a few. और I enjoyed that. मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि इंग्लिश लिरिक्स पे हिंदी लिखना होता है डिज्नी की चीज़ों को या इंग्लिश जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो जब मुझे वो हिंदी लिखना होता था तो आसिफ वॉज द वन जिन्होंने मुझे मीटर सिखाया था कि इंग्लिश के सिलेबल्स को कैसे पकड़ते हैं। यू जस्ट छोड़ दिया तुमने, ये छोड़ दिया, छोड़ दिया, ये कैसे होता है यार। बट सच में इन्होंने मुझे सिखाया है, ही इज माई गुरु फॉर दैट। मैं मतलब उसके बाद मैंने बहुत पैसा कमाया उससे। Oh, good, good, good. मेरा घर सच में बेयर इन द बिग ब्लू हाउस Really? मतलब पहली किश्त में दे पाई थी। What fun we had on that अरे project. वो मैं अभी उस दिन एली से ही बात कर रही थी। एली को मैंने बहुत बोला प्लीज आ जाओ मेरे पॉडकास्ट में। नो 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 नो, आसिफ इज द पर्सन। बट एली के साथ और हम लोग बैठ के कितने गाने हम गाते थे, लिखते थे, डब Ellie, करते थे। Ellie, people don't know who Ellie is. Why don't you? एली हाँ, हमारे डबिंग इंडस्ट्री में बहुत ही प्यारी प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने Mm, फिल्में डब कराती हैं, जो फॉरेन फिल्म्स होती हैं जो यहाँ पे रिलीज होती हैं, सीरीज होती हैं। मैंने तो उनके साथ काम स्टार्ट किया था mm. और मैंने बहुत काम मैंने किया भी उनके साथ। mm, अभी कल ही मैं करके आई हूँ। और हम दोनों ने उनके साथ एक पूरा बड़ा प्रोजेक्ट किया था और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए थे। mm. उसमें हम लोग ये आसिफ सुपरवाइज करते थे इंग्लिश सॉन्ग्स को और इंग्लिश टू हिंदी में गाने लिखती थी। और एली के साथ हम बहुत मजे करते थे, खाना पीना भी बहुत अच्छा खिलाती Yes, थी। exactly. एली वी लव यू। Yes, yes, we love Ellie. So Ellie gave me my big break. She called me to audition for the songs of Winnie the Pooh. You know हाँ, the character. ओ आपका विनी द पू Winnie कैसे the भूल Pooh. सकती हूँ। So that's so. प्लीज उसकी आवाज उस Oh, all the woman I कर सकता हूँ तलवारी बाजी. So she called me to audition. गाने के लिए audition करने के लिए हाँ बुलाई थी. But when I was auditioning, she said, "Why don't you try the dialogue also?" तो मैंने कहा कि मैंने कभी किया नहीं. She said, "You just try it," and I got the part. वाह, So actually, it's through I owe my life in the dubbing industry to Ellie, बिल्कुल and I बिल्कुल। learned so much from her. And she had more confidence in me than I had in myself. Even when it came to song supervision, हम्म, she said, "Why don't you try supervising?" I said, "Me? No, I don't know music. I have not studied." No, no, no. You try, try, try. So yes, I owe शी her everything. मोटिवेट्स अ लॉट। Yes, इसमें कोई और वो absolutely, जानती हैं कि किसमें क्या गुण है, वो निकाल लेती हैं उसमें absolutely. से। I won't ask. I will tell. I mean, I see. You ask why we found this कनेक्शन। connection. I think it was you are a fun, crazy person who had no hang-ups. See, I'm speaking in English, you're speaking in Hindi. That never ever got in the way. And it's the artist in you that I don't know how to describe it. I've met lots of very talented people, but there was something about you which was mad. हाँ, पागलपंती। Yes, I think it was that connected us. That if I did my Meena Kumari act, you immediately understood what I was doing, rather than say, "Hey, what is wrong with him? ये No, ऐसा क्यों कर रहा है?" You immediately understood. So I think it was that. It was that subconscious, unconscious understanding हाँ, who I was, what I was, and I understood you. इसी So को शायद रूहानी कनेक्शन कहते हैं, I don't know what's the meaning of लाइक Ruhani. सोल कनेक्शन। Yes, so it was a soul connection. That whenever, even though we don't meet that मीट often, दैट। and whatever projects you did in your life, and whatever, I just felt a very strong, sisterly, motherly, man, woman, हाँ, strong connection. थैंक यू So सो I don't know if there's any. I would want to ask you, where did this come from? मच। जिंदगी से। Zindagi se, but as a child, were you also like हाँ this? हाँ, बिल्कुल जैसे आपने बोला ना, फुल ड्रामा क्वीन। Yeah, पूरा 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 टैंट्रम्स भी करना। बट मैं बहुत ज्यादा वो भी थी, आज्ञाकारी भी थी। आज्ञाकारी मतलब लोगों की बात सुनने वाली भी थी। सुनने और absorbing, एब्जॉर्ब, you're listening and you're मैं studying, reading. बहुत सबको देखती Exactly, रहती थी, exactly. जैसे ही वो मेहमान निकलता था उसकी नकल Exactly, शुरू exactly. करती Yes, थी। yes, yes. तो अब आप हमारे दर्शकों के लिए एक बात बताइए कि आपने जिंदगी से क्या खोया, क्या पाया, और अब इतनी जद्दोजहद अपनी मम्मी को देख करते हुए देखी, आपने अपनी पढ़ाई में बहुत सारे चीजें देखी, कभी किसी से आपको लेना पड़ा कुछ। मैं अपनी बाद में टेक अवे लाइन भी डालूंगी इसमें जरूर। मगर अब आप यंगस्टर्स से क्या कहना चाहते हैं, Is आज के यंगस्टर्स। hmm,
Tough पहली बात तो question. सुनेंगे भी कि नहीं सुनेंगे. Yes, that's a good that you gave me a right cue. Is that I find that people's today attention span is very small. They do not listen. They don't listen to each other. So listen, because when you listen, you improve relationships and the world will be a better place. And to stay focused on who you are, what is inside. Don't get carried away with, आसपास क्या चल रहा yeah, है, to stay especially social media पे. social media. That's the main thing. Because that is dikhawa. That is dikhawa. We want to pretend that everything is all right in our worlds. And, if I shat, I'm going to put it on Instagram. And if I eat, I'm going to put it on Instagram. And Instagram is not everything. So stay focused on who you are, that soul connection with yourself. Hmm. With yourself, because only then you will make real soulful connections with other people. We didn't meet through social media. We No. met as people People. and we connected. Find that connection. Today, everything is online. बिल्कुल. Online shopping, online working, and online studying, Dating. online dating, online sex. हाँ, I think वो भी So होता है where क्या? is the Seriously? ये नहीं पता था मुझे. अलग से पूछती हूँ really? आपसे. अलग से पूछती हूँ आपसे. Oh, a lot happens. Okay. But that's not the real world. That's not the real world. नकली नकली ही होता Yeah, है. I mean, everyone's talking about artificial intelligence. What is happening to your natural intelligence? Don't let go of those things. The real connection with people. Don't get lost in all of this. I feel that's important. We are losing एक that गाना था, connection. बहुत पहले आया था, सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर उठाओ तो कोई बात बने. और आजकल सब सर झुका कर ही सोशल मीडिया पे लगे पड़े हैं. सर उठाओ तो कोई बात बने यार. Look into people's eyes, feels. That's why when people call me for my Speakology course, they say, "ये online सिखाता है?" I said, "No, I नहीं, do not मैंने teach भी online." बहुत बार मुझे बोलते हैं सब लोग, ऑनलाइन करिए ना, हम दुनिया के लोग जुड़ेंगे. मैं कहा जो 5 हाँ. आएंगे ना उनको ही मजबूरी वो से समझ. पैंडेमिक में करना पड़ा, हाँ, उस लेकिन but समय. I said no, अभी वो खत्म हो गया. हम्म. I want to be Human. in a room with Exactly. people, physical. I want to touch and feel energies. बिल्कुल. है ना? So I feel today I would remind kids, don't let go of that. That's the real thing. Yeah, this is the new world. This is the digital age. ठीक है. Don't let go of the real connection with people and the real connection with yourself. हाँ. I'm learning all of this now in my older years. मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी बीत गई है, अब जाके चीजें समझ में आ रही हैं. Hmm. तो अब इस एंड नोट पर बात करते हैं मीना कुमारी की, और वहां पे खत्म करेंगे फिर हम. क्या है ये मीना कुमारी का चक्कर? Actually, when I was growing up, I did not really care for Meena Kumari because she was always crying. हाँ. My first love is Hema Malini. ओह. First love is Hema Malini. नहीं नहीं, In ऐसा fact, नहीं हो सकता. when I was growing up in the 70s, the first Bollywood film I ever saw in my life was a film called Raja Jani with Dharmendra and Hema Malini. धर्मेंद्र. And subconscious, I don't know, I said, who's this woman? She's so beautiful. And today, as an older person, she's even more beautiful. She's a terrible आपने कभी actor. छिप के डांस वांस किया ऐसे कमरे बंद कर करके? हेमा जब मालिनी. तक है जाम, बहुत किया. हैं? बहुत सच? किया. Yes. But I fell in love with Hema Malini, and when I was young, I used to even talk like that. And my friends used to tease me, what is this Hemachi voice you're speaking in? But because I wanted to be an actor, I said, no. One Hema Malini is bad enough. Okay. काफी. So, but I think it's when I saw Pakiza हम्म. that I love. That is my favorite movie from Indian cinema. Pakiza and Masan much later. But Pakiza, I don't know, every frame is like a painting. The songs are so और beautiful. कब की बनी हुई है, और उस समय क्या And it क्रिएट was कर just दिया था उन्होंने. poetry. Every the lines, the way Meena Kumari would speak, it's just poetry. And I was mesmerized by her. And I watched quite a few of her other films, and I read about her life. There was वही so तो much है, pain, मैं इसी पे तो sadness. बात आ रही हूँ कि थोड़ा And she रिलीज was करिए. lonely. यही. Another person who was lonely, Lonely. extremely talented, wrote poetry, but was lonely, बहुत always अकेली looking for थी. love. कभी उन्हें And she, सच्चा प्यार नहीं मिला. yeah, and But you she, have to release Meena Kumari ji now.
No, so I released Meena Kumari through a tribute I wrote. I've written एग्जैक्ट a script. Producers are listening. हाँ प्लीज, हाँ हम लोग उस बारे में बात करना Yeah, चाहते हैं. yeah. So I wish that this film gets made. It's called Pakiza Palace. It's my पर अभी tribute. तक मैंने वो पूरी पढ़ी नहीं है, मैंने सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट सुना है. आप शेयर करो. Definitely, I'll share the script with you. I mean, the script is incomplete because I abandoned आई it. विश ये जल्दी बने. Yeah. प्रोड्यूसर्स So हेलो. that is my pet project that I hope will see the light of day. So I wrote that. I don't know. Again, it was like a connection with this soul of this person who was extremely talented and was searching for लविंग, love and so loving. She had so मोहब्बत much भरी love to पड़ी थी give. उनके, हाँ उनकी हाँ, आवाज तक में but मोहब्बत she, भरी पड़ी. yeah, but she never found it. You know, so I don't know. It was some connection which I found much later as an older person. She was not the first love. First love is Hema Malini. हेमा मालिनी, तो पहली मोहब्बत हेमा मालिनी. और दूसरे में भी वही आवाज का खेल है. Exactly, है ना? exactly. तो आप आवाजों से कुछ कशिश है आपको. तो ऑन दैट नोट बहुत बड़ा शुक्रिया आसिफ. Thank you, आपको thank you. My बहुत बहुत pleasure. मजा आया आपसे बात करके. आई होप Same here, लोगों same को here. पसंद आएगा. I और hope so too. है ना, Yeah. सबको पसंद आएगा. और आप लोगों का हमें बहुत सारा प्यार चाहिए, बहुत सपोर्ट चाहिए. प्लीज शेयर कीजिए हमारे पॉडकास्ट को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को. और आसिफ से मैं अलग से फिर और बहुत सारी बातें करने वाली हूँ. फिलहाल हम आज के लिए करते हैं नमस्कार. हम Thank फिर you. मिलेंगे. Thank थैंक यू you. सो Thank मच you आसिफ. so much. And again. all the best to your show. Lots of love. इन्हीं लम्हों से गुजर के